सर्टिफिकेशन, ऑफ कोर्स डायमंड सर्टिफिकेशन। इतनी गहरी और इतनी बड़ी दुनिया है ये, लेकिन कौन सा सर्टिफिकेशन सही है और कौन सा सर्टिफिकेशन गलत है, किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं ट्रस्ट करना, बहुत सारे सवाल। मैं कोशिश करूंगा इन सभी सवालों का इस वीडियो में जवाब देने का। लेकिन समझते हैं सर्टिफिकेशन है क्या। बेहतरीन बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जिनका सर्टिफिकेशन आपने देखा होगा, समझा होगा। ये सभी वो लेबोरेटरीज हैं जिनका सर्टिफिकेशन आज हमें मार्केट में अलग अलग ज्वेलरी, अलग अलग डायमंड्स के साथ देखने को मिलता है। बट इन सभी में से कौन सही, कौन ज़्यादा सही और बट इन सभी में से किस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन नंबर 1 है, किसका सर्टिफिकेशन, क्या स्टैंडर्ड बेस्ट है, ये हम समझेंगे और जानेंगे भी। और ये भी जानेंगे कि सर्टिफिकेशन में देखना क्या होता है, समझना कैसे होता है और उसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी होती है। दोस्तों, सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा सर्टिफिकेट ट्रस्ट करना चाहिए, विच डायमंड सर्टिफिकेट्स टू ट्रस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हर एक डायमंड सर्टिफिकेट के थ्रू लेके जाऊंगा जो हमारी इंडस्ट्री के लीडिंग जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, जो डायमंड सर्टिफिकेशन में पायनियर्स माने जाते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में। तो ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज कौन सी हैं, ये क्या करती हैं, किस किस चीज़ का सर्टिफिकेशन करती हैं और इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये आज हम समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, पायनियर्स हैं ये लोग डायमंड और जेमस्टोन सर्टिफिकेशन में। तो ये लोग कलर स्टोन की ग्रेडिंग करते हैं और डायमंड की ग्रेडिंग भी करते हैं, और GIA की लेबोरेटरी इंडिया में अवेलेबल है। यहां पर मैंने इनका वेबसाइट का लिंक भी दिया है, www.gia.edu। इनकी वेबसाइट पे हम ढेर सारी जानकारी, ना कि सिर्फ डायमंड ग्रेडिंग के बारे में बल्कि कलर स्टोन की दुनिया के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन GIA डायमंड ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन नहीं करता। दे डजंट सर्टिफाई स्टडेड डायमंड्स इन डायमंड ज्वेलरी, दे ओनली सर्टिफाई लूज डायमंड्स। सेकंड, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट IGI, जो बहुत ही रेनोन्ड है इंडिया में, सेट टू बी नंबर 1 इन ज्वेलरी सर्टिफिकेशन इन इंडिया। ये लोग डायमंड सर्टिफिकेशन भी करते हैं, ज्वेलरी सर्टिफिकेशन भी करते हैं और कलर स्टोन सर्टिफिकेशन भी करते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक है IGI.org। सबसे खास बात कि ज्वेलरी सर्टिफिकेशन में IGI इज लीडर टुडे। आज की तारीख में, आज की डेट में इंडिया में अगर कोई लीडर है तो IGI है। नेक्स्ट इज HRD एंटवर्प। HRD एंटवर्प डायमंड सर्टिफिकेशन, ज्वेलरी सर्टिफिकेशन और कलर स्टोन सर्टिफिकेशन तीनों ही करता है। HRD रिसेंट में ही ज्वेलरी सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया और इनकी दिल्ली में भी अभी रिसेंट में लेबोरेटरी का भी ओपनिंग हुआ। तो ये जो 3 अभी हमने लैब्स की बात की, GIA, IGI, HRD, ये तीनों ही वर्ल्ड के लीडर्स हैं। इनमें नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन तीनों की ही सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड की अथॉरिटी मानी जाती है। लोग फॉलो करते हैं और लोग इसकी सेलिंग और रीसेलिंग में भी इसका पैरामीटर्स का पूरा मान्यता मानी जाती है। एक और लैब है एंटवर्प इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल लेबोरेटरीज, AIGL। ये लैब इंडिया में अभी नहीं है, AIGL एंटवर्प में है, लेकिन इनका भी सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड माना जाता है और ये भी डायमंड ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन भी करते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया, इंडिया में इनकी लैब अभी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज्वेलरी सर्टिफिकेशन की। ज्वेलरी सर्टिफिकेशन में जो स्टडेड डायमंड ज्वेलरी है उसका सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं। तो ज्वेलरी सर्टिफिकेट ना कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये हमारी को ब्रांडिंग हो रखी है, यानी कि वी हैव पार्टनर्ड विद IGI फॉर आर को ब्रांडिंग ऑन द सर्टिफिकेट। तो एक साइड IGI हमारा नाम, हमारे ब्रांड की इमेज ये प्रिंट करके देते हैं और दूसरी साइड IGI का सर्टिफिकेट होता है। एज आई टोल्ड यू कि IGI ही इकलौती ऐसी अथॉरिटी है इंडिया में जो डायमंड ज्वेलरी सर्टिफिकेशन में नंबर 1 है, और नंबर 2 वाला कोई है ही नहीं, बहुत दूर है, मतलब कोई फासला ही नहीं है। तो दे आर दी ओनली पायनियर्स इन इंडिया इफ यू टॉक अबाउट डायमंड ज्वेलरी। और इनकी जो मान्यता है वो ऑलमोस्ट हर ज्वेलर पे, हर जगह है। तो समझते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में कि सर्टिफिकेट पे क्या क्या अंकित है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले ये समरी नंबर है,
ये समरी नंबर आप ध्यान देंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट सर्टिफिकेट नंबर बाय लैब, यानी कि जो IGI ने सर्टिफिकेट नंबर इसका यूनिक उस प्रोडक्ट का दिया है। और यही नहीं, ये समरी नंबर जो प्रोडक्ट नंबर है ये वो ज्वेलरी पे भी इम्प्रिंट करते हैं, लेजर स्क्राइब करते हैं। आप गौर से अगर देखेंगे किसी लेंस से 10x लूप से आपको इजीली नजर आ जाएगा, हर एक ज्वेलरी पीस पे ये नंबर मेंशन होगा। इसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ऑब्वियसली किसी भी डायमंड के, वो हैं कलर और क्लैरिटी। तो कलर जैसे इसमें GH दिया हुआ है, क्लैरिटी BSSI दी हुई है। क्लैरिटी कई बार एक आती है लेकिन कलर हमेशा दो आएंगे। सर्टिफिकेशन में ज्वेलरी में ये एक पैरामीटर है मिनिमम, कि मिनिमम 2 कलर्स ही आएंगे, सिंगल कलर कभी नहीं आता। इसके बाद गौर करेंगे तो ये है शेप्स, कि उसमें कौन से शेप के डायमंड लगे हैं और उनका अप्रॉक्सीमेट वेट क्या है। शेप ऑफ डायमंड, कैरेट वेट ऑफ स्टडेड डायमंड, ये 2 पैरामीटर हैं जो अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आफ्टर कलर एंड क्लैरिटी। उसके बाद स्टाइल नंबर, ये स्टाइल नंबर ब्रांड का स्टाइल नंबर होता है, यानी कि ज्वेलर का ब्रांड, ज्वेलर का टैग नंबर या किसी ज्वेलर का कोई और स्टाइल नंबर वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्रिंट करके देती है डिपेंडिंग ऑन ज्वेलर टू ज्वेलर या डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड। कि जैसे हमारे, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक स्टाइल नंबर, इसलिए हम लोग अपना यूनिक स्टाइल नंबर हर एक सर्टिफिकेट पे प्रिंट करवाते हैं। और फाइनली ज्वेलरी का इमेज, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है कि क्या आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट है तो वो आपकी सेम उस ज्वेलरी पीस से मैच होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, समरी नंबर जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो IGI का जिसको हम सर्टिफिकेट नंबर भी बोल सकते हैं, दूसरा वो पैरामीटर है जिससे आप अपने सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ, जो ज्वेलरी का पीस मेरे हाथ में है वही सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में है। अब हम चलते हैं दोस्तों लूज डायमंड के सर्टिफिकेशन पे। लूज डायमंड में किस तरह से क्या क्या सर्टिफिकेशन में आता है। तो जैसे कि हमने बात की IGI के बारे में, तो हम सबसे पहले IGI की सर्टिफिकेशन समझेंगे कि IGI किस तरह से सर्टिफिकेट बनाता है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स वो मेंशन करते हैं। तो IGI के ना अपेरेंटली 2 तरह के सर्टिफिकेट आते हैं लूज डायमंड के, यानी कि अनस्टडेड डायमंड के। पहला आता है स्मॉल सर्टिफिकेट। ये स्मॉल सर्टिफिकेट इसलिए बोला जाता है, साइज में भी छोटा होता है और इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो IGI इसमें नहीं प्रिंट करता, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं सर्टिफिकेट में है क्या क्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगेन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, जो कि IGI ने इसको, इस डायमंड को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद डायमंड ये नेचुरल है या अगर ये कोई लैब ग्रोन है या CVD है तो यहाँ पर, या सिंथेटिक है तो यहाँ पर लिखा आता है कि ये क्या चीज़ है। तो नेचुरल डायमंड मीन्स कि ये रियल डायमंड है। उसके बाद डायमंड की शेप क्या है, तो इस केस में राउंड ब्रिलियंट शेप है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेजरमेंट्स आते हैं डायमंड के, कि डायमंड क्या डायमीटर क्या है, डायमंड की हाइट क्या है, टोटल हाइट और टोटल डायमीटर। इसके बाद आप देखेंगे तो कैरेट वेट मेंशन है कि इस हीरे का जो सिंगल पीस है उसका वजन क्या है। इसी के साथ साथ उसके बाद उसका कलर, क्लैरिटी और उसके बाद उसके कट ग्रेडिंग के बारे में। तो आप पहला कट ग्रेड पढ़ सकते होंगे, यहाँ पर वेरी गुड है। इसी के ऊपर कलर और क्लैरिटी भी आप पढ़ सकते होंगे, जो कि J कलर और SI1 क्लैरिटी है। इसी के साथ साथ पॉलिश कैसा है और सिमेट्री कैसा है, ये भी पैरामीटर्स लूज डायमंड में यानी कि सिंगल डायमंड में अपेरेंटली बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बेसिस पे प्राइस का काफ़ी फर्क पड़ता है। प्राइस महंगा होना, प्राइस सस्ता होना बहुत मेजर इंपैक्ट करता है कट ग्रेड। अगेन फ्लोरेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे अगेन प्राइसिंग पे काफ़ी इफेक्ट आता है। फ्लोरेसेंस नन बेस्ट मानी जाती है, जैसे कि आपने मेरे फ्लोरेसेंस के वीडियो में देखा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगेन लेजर इंस्क्रिप्शन नंबर है, यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर इमेज भी लगी हुई है डायमंड के गर्डल पर, यानी कि जिसको गर्डल हम समझ सकते हैं कि डायमंड का जो पेट होता है, यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है, जो कि अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को, जिसको हम क्राउन और पेविलियन बोलते हैं, अलग अलग करता है, उसको गर्डल बोलते हैं। तो गर्डल पर इंस्क्रिप्शन लेजर से मार्क की जाती है। ये लेजर इंस्क्रिप्शन IGI डालता है और इस लेजर इंस्क्रिप्शन में IGI का लोगो और उसके बाद उस IGI का रिपोर्ट नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर प्रिंट होता है। ये आपको ऑलमोस्ट आज की तारीख में हर एक डायमंड पे मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हम डायमंड को उसके सर्टिफिकेट के साथ मिलान कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों जिससे हमें ध्यान देना चाहिए, टेबल परसेंटेज। टेबल परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेबल की वजह से ही डायमंड की सुंदरता, डायमंड का ब्रिलियंस और फायर हमें बेस्ट नजर आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
टेबल की परसेंटेज आइडियल क्या होनी चाहिए, आप उसके लिए मेरा डिटेल्ड कट का वीडियो बिल्कुल देखिए। ये है फुल सर्टिफिकेट, वो हमने हाफ सर्टिफिकेट देखा था, स्मॉल सर्टिफिकेट देखा था, ये है फुल सर्टिफिकेट। वो इस तरह से लुक आती है। तो इस फुल सर्टिफिकेट में क्या क्या पैरामीटर्स है जो IGI ने दिए हैं। तो पहला पैरामीटर आप देख सकते हैं कैरेट वेट, उसके बाद कलर ऑफ डायमंड आई कलर, इसके बाद क्लैरिटी I1, इसके बाद कट ग्रेड दिए हुए हैं जिसमें हम सबसे पहला कट होता है, फिर पॉलिश होती है, फिर सिमेट्री होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ग्रेड वेरी गुड है, पॉलिश एक्सीलेंट है और सिमेट्री भी वेरी गुड है। तो ये इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक 4 C's फैक्टर हैं जहां हमारा कैरेट, कलर, क्लैरिटी और कट, ये चारों हमारे कवर होते हैं, जिनको हम 4 C's के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो अगेन मेजरमेंट है। जैसे मैंने बताया, मेजरमेंट होते हैं हमारा डायमंड का डायमीटर और हाइट, इसके बाद टेबल का परसेंटेज। ये अगेन ये जो 2 फैक्टर्स हैं, इससे डायमंड की ब्रिलियंस और फायर पे मेजर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये फैक्टर्स भी देखने चाहिए। इसके बाद है दोस्तों फ्लोरेसेंस और लेजर इंस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको पहले बताई कि फ्लोरेसेंस यहाँ पर देखेंगे आप, पिछले वाले में नन थी और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो इससे प्राइसेस में काफ़ी फर्क पड़ता है अगर फ्लोरेसेंस स्ट्रॉन्ग होती है तो। और इसी के साथ साथ लेजर इंस्क्रिप्शन आज की तारीख में डायमंड को आइडेंटिफाई करने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये था दोस्तों फुल सर्टिफिकेट। और फुल सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कि एक बेसिक मेजर डिफरेंस है और वो है प्लॉटिंग। आपने गौर किया होगा जो हमारा स्मॉल सर्टिफिकेट होता है उसमें डायमंड की प्लॉटिंग नहीं आती। प्लॉटिंग क्या चीज़ है? प्लॉटिंग बेसिकली डायमंड के अंदर जो इंक्लूजन्स होती हैं, जो इंक्लूजन्स जो हैं वो यहाँ पर लेबोरेटरी मार्क करके देती है कि इंक्लूजन्स की प्लेसमेंट और इंक्लूजन्स कितनी सारी और कितनी बड़ी हैं। तो इसको देखते ही हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि अगर ये इतनी सारी इंक्लूजन्स हैं और ये I1 है तो I1 कैसा है। और इंक्लूजन भी आप देखेंगे जो प्लॉटिंग है वो 2 तरीके से की हुई है कि फेस अप कैसे दिख रहा है और फेस डाउन कैसे दिख रहा है ना। एक फेस अप व्यू है, एक फेस डाउन व्यू है, लेकिन स्मॉल सर्टिफिकेट में ये प्लॉटिंग नहीं आती। हालांकि सर्टिफिकेशन करते हुए प्लॉटिंग से लेना देना नहीं होता। प्लॉटिंग सिर्फ एक एडिशनल फीचर है जो आपको दर्शाता है कि इंक्लूजन की प्लेसमेंट और दिखने में कैसी है। लेकिन ग्रेडिंग प्लॉटिंग को ऑब्वियसली देख के ही की जाती है। बस क्योंकि वो स्मॉल सर्टिफिकेट है तो जस्ट आई थिंक कि वो स्पेस कम होने की वजह से IGI उसमें प्लॉटिंग का डायग्राम नहीं बनाता। और फुल सर्टिफिकेट में प्लॉटिंग की पूरी इसकी मार्किंग दर्शाई जाती है, दी जाती है। तो दोस्तों ये था IGI का फुल सर्टिफिकेट। GIS सर्टिफिकेशन में अब हम समझते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी। तो पहला पॉइंट है आपके सामने जो कि प्रोडक्ट नंबर, यानी कि इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इस डायमंड का। उसके बाद शेप है जो यहाँ पर राउंड ब्रिलियंट दी हुई है। इसके बाद मेजरमेंट्स हैं, अगेन डायमीटर और हाइट डायमंड की कितनी होती है। इसके बाद टेबल परसेंटेज, अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायमंड के ब्रिलियंस और फायर में। इसके बाद 4 C's हमारे कैरेट वेट, कलर, क्लैरिटी और उसके बाद कट, पॉलिश एंड सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे 4 C's हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और फाइनली फ्लोरेसेंस, जो आपने समझी, मैंने बताया फ्लोरेसेंस से भी प्राइस में काफ़ी इफेक्ट आता है। 4 C's इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन फ्लोरेसेंस भी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस में, जिसकी वजह से काफ़ी अंतर आ सकते हैं। यहाँ पर उस केस में नन है, यानी कि इसका प्राइस पे प्रीमियम इफेक्ट आएगा, यानी प्राइस बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों ये फाइनल लेजर इंस्क्रिप्शन, यानी कि अगेन गर्डल के ऊपर GIA भी लेजर इंस्क्राइब करता है डायमंड्स को, और ये नंबर GIA और उसके बाद ये नंबर आपको लेजर इंस्क्राइब हुआ हर डायमंड के गर्डल पे दिखेगा। तीसरी हम बात करते हैं HRD एंटवर्प की, समझते हैं इनका सर्टिफिकेशन कैसा होता है। तो पहला ऑब्वियसली शेप, यहाँ पे ब्रिलियंट शेप लिखी है इन्होंने, और सेकंड है कैरेट वेट। ब्रिलियंट शेप का मतलब राउंड शेप। उसके बाद कैरेट वेट है 1.101 कैरेट। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंस है जो कि नील है। देन उसके बाद जो हमारे 4 C's हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। कलर, सेकंड इज क्लैरिटी जो कि SI2 है। आप देख सकते हैं लेफ्ट पे भी मैंने मार्किंग को हाईलाइट किया है, ये कैसे ग्रेडिंग स्केल पर X का मार्क लगा के देते हैं। एक थोड़ा सा व्यू अच्छा आ जाता है जिसकी वजह से हम पूरे ग्रेडिंग स्केल पे समझ पा रहे हैं कि हमारा डायमंड कहाँ पर पोजिशन्ड है। इसी के बाद हमारे तीनों कट के पैरामीटर्स जो कि कट ग्रेड है, पॉलिश है और सिमेट्री, ये तीनों पैरामीटर्स हमारे कट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरह से 4 C's हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं जो HRD ने दिए। इसके बाद अगेन टेबल की परसेंटेज, लेजर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप गौर करेंगे HRD एंटवर्प
0000167774, इसका पूरा नंबर आपके डायमंड के गर्डल पे आपको दिखेगा। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है जो आपको हमेशा ज़रूर करना चाहिए डायमंड लेते हुए, कि कैसे लेज़र इंस्क्राइब्ड आप देख सकते हैं 10x लूप के थ्रू। और ये है फाइनली प्लॉटिंग। यहाँ आप देख सकते हैं एक सेंटर में एक रेड कलर का मार्क है। तो इस तरह से मार्किंग करके ये दर्शाया जाता है कि डायमंड में इंक्लूजन कहाँ पर है। ये प्लॉटिंग काफ़ी हेल्प करती है हमें समझने में और डायमंड की प्राइसिंग करने में भी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो डायमंड के सर्टिफिकेट्स भी फेक हो सकते हैं? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट बने हुए हैं, यानी कि किसी ने फोटोकॉपी करके सर्टिफिकेट्स को बना रखा है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, लेजर इंस्क्रिप्शन बहुत ही साधक तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी डायमंड को चेक करने का। अगर आपका सर्टिफिकेट है और उसके साथ में लेजर इंस्क्रिप्शन आप चेक कर लेते हो तो आप इजीली पकड़ पाओगे कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फेक है। यही नहीं, हमने हर फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास डायमंड सर्टिफिकेट चेकर इंस्टॉल किया हुआ है उनके शोरूम पे। आप आज ही जाके अपना सर्टिफिकेट नंबर लेके चेक कर सकते हैं उनके शोरूम पे। अपना डायमंड चेकर पे आप जब जाएंगे तो वहां पर आप अपना जब सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर आपके सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट कर देंगे कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है या नहीं है। ये चेकर हर एक प्रीमियम फ्रेंचाइजी पार्टनर के शोरूम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप आज ही जा सकते हैं और अपना डायमंड सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था सर्टिफिकेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सर्टिफिकेशन को एक बेहतर नज़रिए से पढ़ पाएंगे, बेहतर नज़रिए से समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है, मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। धानवी और प्रीमियो हमारे 2 ब्रांड्स हैं और हमारी हर एक ज्वेलरी IGI सर्टिफाइड होती है। थैंक यू सो मच।